बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सखर से रोड़ी आते हुए जनूब की तरफ दरियाए सिंध के किनारे वाक़े सदियों पुराना एक कब्रिस्तान है। वैसे तो सखर में कुतुब शाह का मीनार, साधु बेलू, लैनसडाउन पुल और सखर बिराज समेत घूमने के कई मुकामात मौजूद हैं, लेकिन इस शहर में आने वाले सियाह इस मुकाम पर ज़रूर आते हैं। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल वॉइस ऑफ 92 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। सिंध में इस मुकाम को सत्ती जो अस्ताहान, उर्दू में 7 सहेलियों का मुकाम, सत्तियों का डेरा और फारसी में इसे सत्यासर कहा जाता है। अकबर नामे में इसे कोहे हफ्त दुख्तर यानी 7 बेटियों का पहाड़ कहा गया है। रिचर्ड एफ बर्टन से लेकर मिर्ज़ा कलीच बेग, फिर रहीम दाद मौलाई शहदाई से लेकर पीर हसामुद्दीन राशदी, गुलाम मोहम्मद गरामी से लेकर बदर उबड़ो तक सब ने सत्ती जो इस्ताहान का जिक्र अपनी तहरीरों में किया है, लेकिन इससे वाबस्ता फर्जी किस्से कहानियों का कोई सर पैर नहीं। इस मुकाम के मुतल्लिक सीना व सीना चली आने वाली मुख्तलिफ रवायात में से 3 मशहूर रवायात का जिक्र हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। नंबर 1, यहाँ 7 कंवारी बीबियाँ रहा करती थीं जिन्होंने अहद किया था कि वो किसी भी नामहरम मर्द को नहीं देखेंगी और ना ही किसी नामहरम मर्द को खुद को देखने की इजाज़त देंगी। राजा दाहर के दौर में इन 7 बीबियों ने ओबाश लोगों से अपनी इज्जत बचाने के लिए दुआ मांगी कि ए अल्लाह हमारी अस्मत व आबरू महफूज रख। उनकी दुआ के नतीजे में करिश्माती तौर पर एक चट्टान बीबियों पर आकर गिरी और वो अपनी आबरू गंवाने से महफूज रहते हुए चट्टान में दबकर दारे फानी से कूच कर गई। नंबर 2, अंदाज़ा है कि सत्ती जो अस्ताहान के नाम का पस मंज़र लफ्ज़ सत्ती ही है। हिंद और सिंध में सत्ती हिंदू मत की एक रीत का नाम है, जिसमें हिंदू मज़हब की ख़वातीन अपने शोहरों की वफ़ात के बाद इसी आग में ख़ुद को झोंक कर शोहर से वफ़ादारी का सबूत दिया करती हैं। सत्ती की ऐसी ही एक रवायत सत्ती जो अस्ताहान नामी इस जगह से भी वाबस्ता है कि जब राजपूत घराने पर हमला हुआ तो राजपूत घराने की 7 ख़वातीन ने अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर इस जगह पर ख़ुद को आग में झोंक दिया था। साथ ये भी सुनने को मिलता है कि 7 ख़वातीन अपने शोहरों की जलती चिता में कूद पड़ी। नंबर 3, कुछ लोगों का मानना है कि जब गज़वी ख़ानदान सिंध पर काबिज़ हुआ तो 7 बुज़ुर्ग इस जगह पर पहुँचे और इसी मुकाम पर इबादत शुरू कर दी, जिनमें शेख अब्दुल हमीद सोहरवर्दी, अब्दुल्ला हरीरी, हमज़ा बिन राफ़े, अली बिन अहमद बसरी, यूसुफ बिन मोहम्मद बल्खी, सफ़ीउद्दीन शिराज़ी, अबुल हसन खरकानी। ये बुज़ुर्ग यहाँ से चिल्ला काट कर रवाना हुए तो इनकी याद में इस जगह को 7 लोगों का आस्ताने का नाम दिया गया। इस तरह के कई और किस्से कहानियाँ भी इस जगह से मंसूब हैं, लेकिन जो कुछ किताबों में दर्ज है वो अलग है। मुग़ल बादशाह जिस तरह फ़न तामीरात के दिलदादा थे तो इसके असरात इनके मातहत मुलाजमीन पर भी थे। ये कमोबेश 415 साल कबल का जिक्र है कि जब हिंद और सिंध पर मुग़लों की हुकूमत थी। मुग़लिया दौर के गवर्नर सिंध अबू कासिम अल मारूफ नमकीन, जो खाने ज़माना के नाम से मशहूर था, की नज़र दरियाए सिंध के बीचों बीच सखर के करीब वाक़या जजीरे पर कायम एक छोटी सी टीकरी यानी पहाड़ी पर पड़ी। रोड़ी के किनारे जनूब मशरिक में मौजूद छोटी सी टीकरी की कुदरती कशिश ने खाने ज़माना को अपनी जानिब खींच लिया। दरिया के ऐन दरमियान कुदरती कारीगरी के इस नमूने से मुतासिर होकर गवर्नर सिंध ने इस टीकरी पर पड़ाव डाल दिया। बावक्ते सहर सूरज की शुआओं और शबे तारीख में चांद की किरणों के दरियाई लहरों पर पड़ने के दिल फरेब नज़ारे ने खाने ज़माना को सहर ज़दा कर दिया और गवर्नर सिंध कुदरत की सनाई पर अशश कर उठने के साथ साथ इस टीकरी को अपनी बैठक बनाने पर मजबूर हो गया। अबू कासिम अल मारूफ नमकीन का जन्म 1515 में हुआ था और वो शहनशाह अकबर की तरफ से बखर मौजूदा नाम सखर में नामजद करदा 11वां गवर्नर था।
اکبر کے بعد جہانگیر نے بھی انہیں وہیں تعینات رکھا۔ ستی جو استحان سے شہرت پانے والی یہ جگہ در حقیقت قاسم خوانی ہے، جسے خانِ زمانہ گورنر سندھ ابو قاسم المعروف نمکین نے اپنی آخری آرام گاہ کے طور پر چنا تھا اور اس کا نام صفا صفا رکھا تھا۔ ستی جو استحان کے نام سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے اس مقام کی تعمیر کے لیے بھارت کے علاقے راجستھان سمیت مختلف علاقوں سے قیمتی پتھر منگوائے گئے۔ آستان پر موجود قبروں کی تعمیر میں اسی پتھر اور کاشی کا استعمال کیا گیا۔ یہ پتھر مکلی، ٹھٹھا، چوکنڈی، جام لوہار، ضلع کیرتھر، سندھ و بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں تاریخی مقامات پر بھی نظر آتا ہے۔ ستی جو استحان کو مختلف زاویوں سے دیکھا جائے تو اس میں مغلیہ دور کے ماہر کاریگروں نے چھوٹے اور بڑے 12 مینار تعمیر کیے، جن میں سے 4 مینار جس پر ماہر کاریگروں نے کاشی کا خوبصورت استعمال کیا ہے، مسجد نما بارادری ہے۔ 4 مینار ابو قاسم اور اس کے خاندان کی قبروں کے تعمیر کردہ پلیٹ فارم کی نشاندہی کرتے ہیں، جبکہ 4 چھوٹے مینار لینس ڈاؤن برج کے نزدیک دوسرے پلیٹ فارم پر بھی تعمیر کیے گئے تھے، جو آج بھی موجود ہیں۔ ماہر کاریگروں نے، جن کا تعلق راجستھان سے بتایا جاتا ہے، ماہرانہ انداز سے پتھر کو کاٹ کر اس پر اعلیٰ قسم کی کاشی اور ٹائلز کا استعمال کر کے اسے ایک شاندار عمارت میں تبدیل کیا۔ خانِ زمانہ کی محفل کے موقع پر سیکیورٹی کے انتظامات کے لیے اور محافظوں کے بیٹھنے کے لیے سیڑھیوں کے نزدیک دائیں بائیں تعمیر کیے گئے 2 کمرے آج بھی نظر آتے ہیں۔ وصیت کے مطابق ابو قاسم المعروف نمکین اور اس کے قریبی عزیز و اقارب کو اسی مقام پر دفن کیا گیا۔ ان کی قبروں کی تیاری، اس پر خطاطی اور دلکش نقش و نگاری کے لیے ہندوستان کے بہترین کاریگروں کا انتخاب کیا گیا۔ ان کاریگروں کی بہت سی نشانیاں چوکنڈی، مکلی اور ٹھٹھا کے دیگر قبرستانوں میں بھی نظر آتی ہیں۔ یہ سلسلہ راجستھان کے وسیع علاقے میں بھی موجود ہے۔ ستی جو استحان میں مدفون لوگوں کو رتبے کے حساب سے تدفین کیا گیا۔ خانِ زمانہ میر ابو قاسم المعروف نمکین گورنر سندھ کو سب سے اونچے مقام پر مدفن کیا گیا۔ سابق گورنر کے اہل خانہ، عزیز و اقارب اور قریبی تعلقات رکھنے والوں کی قبریں راجستھان کے زردی مائل پتھر سے تیار کی گئی ہیں۔ ان کاریگروں کی معاونت کرنے والے اہلکاروں اور ان کے خاندانوں کے لوگوں کے لیے چونے اور ریت سے قبریں تیار کرائی گئیں۔ ستی جو استحان میں 4 مختلف پلیٹ فارم تعمیر کیے گئے تھے، جن میں پہلے پلیٹ فارم پر قبروں کو دیکھ کر یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ معصوم بچے، دوسرے پلیٹ فارم پر سابق گورنر کے خدمتگار، تیسرے پلیٹ فارم پر عزیز و اقارب، چوتھے اور آخری پلیٹ فارم پر ابو قاسم المعروف نمکین اور ان کے عزیز و اقارب کی قبریں موجود ہیں۔ ستی جو استحان میں کم و بیش 100 چھوٹی و بڑی قبریں موجود ہیں، جن پر اکبر اعظم کے دور کے رسم الخط کے کتبے نصب ہیں۔ سابق گورنر اور اس کے عزیز و اقارب کی اصل قبریں سیڑھیوں کے دائیں اور بائیں تعمیر ہونے والے کمروں میں ہیں، جبکہ ستی جو استحان کے آخری پلیٹ فارم پر بنائے جانے والی قبریں نشانی کے طور پر تعمیر کرائی گئی ہیں۔ یہاں پر جتنی قبریں ہیں ان پر جتنے کتبے نصب کیے گئے ہیں، ان پر سال بھی لکھے گئے ہیں۔ ابو القاسم نمکین کی قبر پر 1038 ہجری کا سال درج ہے۔ میر اسفند، مرزا محمد، مرزا ابو النصر، میر ابو البقا امیر خان، مرزا محمد افضل کی قبر کے کتبے کا سال 1084 ہجری درج ہے۔ ابو القاسم نمکین کے پوتے اور 2 نواسے بھی یہاں دفن ہیں۔ 41 برس تک مغل بادشاہوں کی نوکری کرنے والے ابو القاسم پر فن تعمیرات کا کچھ تو اثر پڑنا ہی تھا، سو اس نے قبرستان بننے سے پہلے ہی اس جگہ پر نقش و نگار کا کام کرا دیا۔ اس کے علاوہ اپنے وقت میں بھکر، موجودہ نام سکھر میں مساجد، سکھر اور روڑھی کی عیدگاہیں اور بازار تعمیر کیے۔ 400 سال قبل خانِ زمانہ کی جانب سے بنائے جانے والے ستی جو استحان پر آمد و رفت کے دشوار گزار راستوں سے گزر کر آخری سرے پر پہنچنا پڑتا تھا۔
क़याम पाकिस्तान के बाद वफाकी सूबाई हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से आने वाले मुल्की व गैर मुल्की सियाहों को बेहतर सहूलियात मुहैया करने के लिए सत्ती जो अस्ताहान पर ऊपर जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियाँ बनवाई, जो कि आज तक कायम हैं। खाने ज़माना साबिक गवर्नर अबू कासिम अल-मारूफ नमकीन के मुतालिक कहा जाता है कि इन्हें फ्रूट में सबसे ज़्यादा खरबूजा पसंद था। सत्ती जो अस्ताहान के नज़दीक वाक़या वसी इलाके पर सब्जियों समेत खरबूजे की फसल भी तैयार कराई जाती थी। मुकामी खरबूजा इंतहाई लजीज हुआ करता था। बाज़ किताबों में तहरीर है कि अबू कासिम खरबूजे को इतना पसंद करते थे कि वो दिन में कई किलो खरबूजा खाया करते थे और अपने दोस्तों की भी खातर तवाज़ो खरबूजे से किया करते थे। मोहनजोदाड़ो की तबाही के बाद कुछ अरसे के लिए राजा दाहर के दौर में अरोड़ आबाद हुआ, ताहम मुख्तसर वक्त के बाद माजी का बकर मौजूदा सखर को आबाद किया गया और मुगलिया दौर में अबू कासिम ने इस जगह सत्ती जो अस्ताहान को अपना ठिकाना बनाया। शायरी मिजाज साबिक गवर्नर अक्सर चांद रातों में महफिल जमाया करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ बेहतर देखभाल ना होने की वजह से सत्ती जो अस्ताहान को भी नुकसान पहुंचा। तामीर होने वाले 12 मीनारों में से चंद एक के अलावा तमाम मीनार खस्ता हाल हो चुके हैं। सत्ती जो अस्ताहान के नीचे लाइमस्टोन पहाड़ी पत्थर तेजी से खराब हो रहा है और एक लेयर की तरह हवा नमी ने पहाड़ी का बड़ा हिस्सा काट दिया है। सत्ती जो अस्ताहान तारीखी तफरीही मुकाम के अलावा अकीदतमंदों के लिए रूहानी मरकज़ भी है। शहर समेत दूर दराज इलाकों से ख़वातीन की बड़ी तादाद अपनी मुरादें पूरी करने के लिए सत्ती जो अस्ताहान पर हाज़री देने आती हैं। सत्ती जो अस्ताहान पर गुज़श्ता कई सालों से मुजावरी के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाली बेवा शौकत ख्वाजाई के मुताबिक सखर समेत सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, सरहद के दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली बे औलाद ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ अपनी गोद भरने के लिए मन्नत मांगने के लिए आती हैं। उनका कहना है कि औलाद होना या ना होना खुदा के हाथों में है, हम इसमें किसी किस्म का किरदार अदा नहीं करते। ताहम 1 सदी से हमारे बड़े यहाँ पर फ़राइज़ अंजाम देने के अलावा खिदमतगारी कर रहे हैं। इन्हीं की दी गई तालीम पर अमल करते हुए डॉक्टर से मायूस होकर आने वाली बांझ और बीमारियों में मुब्तला ख़वातीन को 7 सहेलियों के मज़ार के अंदर मौजूद हुजरे में एक रस्म कराई जाती है, जिसमें बे औलाद ख़वातीन की कमर पर ताला बांधने के अलावा हुजरे में मौजूद झूलों पर मुख्तलिफ रंग के धागे बांधे जाते हैं।